ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं अभी पैर, ना हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को एसवी एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को जो है कि क्या बताऊंगा और यहीं से जो है कि क्या 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी अपने एग्ज़ाम में 100 में 100 क्वेश्चंस बना के आ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। तो देखिए, पहला मेरा रूल जो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं बच्चों? जिससे जो है कि क्या केवल और केवल एक व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यदि प्रॉपर नाउन प्रायः क्या होते हैं? सिंगुलर। प्रायः का मतलब क्या हुआ? हमेशा नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन होता है इसके लिए। उस कंडीशन को हम क्या देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन प्रायः सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे इंडिया इज़ द बेस्ट, तो इंडिया मेरा प्रॉपर नाउन है, इसके साथ क्या लगा है? इस। बट इसी से रिलेटेड है एक जो है कि क्या कॉन्सेप्ट। लेकिन यदि किसी देश के नाम के द्वारा उस देश के किसी भी प्रकार के दल का बोध हो, दल का मतलब क्या होगा? समूह का बोध हो, इंडिया के सारे व्यक्तियों का बोध हो, तो क्या होते हैं बच्चों? प्लूरल होते हैं। और जब प्लूरल होते हैं तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं उसके साथ। देखिए, द इंडिया हैज़ लॉस्ट द मैच। जब इंडिया जब मैच हारते हैं तो सिर्फ इंडिया मैच नहीं हारते हैं। कहने का मतलब क्या? इंडिया के मैच हारने का मतलब इंडिया के जो प्लेयर होता है, उसका जो एक टीम होता है, उसमें जो है कि 11 खिलाड़ी जो खेलते हैं, वो 11 खिलाड़ी जो है कि क्या हार जाते हैं। इसलिए जो है कि वो क्या होता है बताइए? प्लूरल होते हैं। तो पूरे इंडिया की हार होती है उससे, ये भी समझ सकते हैं आप। इसलिए क्या होगा? द इंडिया हैव लॉस्ट द मैच। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि क्या कॉन्सेप्ट बच्चों, देखिए, संसार के वे सारे वस्तुएं जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिल करके बने हों और एक अंग अलग होने का मतलब क्या हुआ? वह बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, एक अंग अलग हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? उसे क्या समझते हैं? प्लूरल समझे जाते हैं। और वर्ब भी क्या लेते हैं? प्लूरल। जैसे हम यदि बोलेंगे शूज, जूता के बारे में बात करें तो जूता हमेशा जोड़े में आता है और एक ही कलर का होता है। आप जो है ना अलग अलग कलर के जूते को जो है कि पहन के नहीं जा सकते हैं। और उसमें जो है कि क्या एक जूता यदि आपका क्या हो गया? खो गया, तो दूसरे जूते जो है कि क्या बेकार हो जाते हैं। सीजर्स, जो कैंची आप देखते होंगे, वह दो एक ही प्रकार के पार्ट से मिलके बना हो और एक पार्ट यदि टूट जाए तो उस कैंची जो है कि क्या बेकार हो जाता है। टंग का मतलब होता है चिमटा। चिमटा में भी दो पार्ट होते हैं एक ही तरह के। एक पार्ट समाप्त हो जाने के बाद जो है कि बेकार हो जाने के बाद वो पूरा चिमटा बेकार हो जाता है। स्पेक्टेकलेस का मतलब होता है चश्मा, इसको गूगल भी कहते हैं हम लोग। तो गूगल का एक जो है कि क्या एक पार्ट, यदि एक कहने का मतलब जो है कि उनमें से जो दो शीशा लगा होता है, एक शीशा जो है कि क्या यदि फूट जाए किसी कारणवश, तो वो जो है कि क्या चश्मा बेकार हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इसकी हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। इसके साथ भी प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो द शूज डैश बीइंग पॉलिश्ड, क्या होगा आपके साथ? आर होगा। लेकिन उपर्युक्त में ए पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए तो उन्हें सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता। अब पेयर का मतलब क्या हुआ? एक जोड़ा। अब हम जोड़े की बात कर रहे हैं, वो भी क्या एक जोड़े की बात कर रहे हैं। हम जूते की संख्या के बारे में नहीं, उनके जोड़े के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है कि ये क्या हो जाएगा बच्चों? सिंगुलर हो जाएगा। तो अ पेयर ऑफ शूज डैश बीइंग पॉलिश्ड, क्या हो जाएगा? इसमें इज होगा और इसमें क्या होगा? आर होगा। आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ? क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स जो होता है इसका नाम होता है चौराहा। यह सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो बोलिए सर चौराहा जो है कि क्या सिंगुलर कैसे होता है? हम बोलेंगे चार रास्ता जिस बिंदु पे या तो जिस पॉइंट पे आकर के मिलता है उसी को कहते हैं चौराहा। तो चौराहा जो है कि क्या हुआ? चार रास्ता का जिस जगह मिलन होता है उसी को चौराहा कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है? एक होता है बच्चों।
क्या होता है, एक, इसलिए ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए जो है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो क्रॉस रोड्स डैश ब्लॉक्ड, क्रॉस रोड्स को जो है कि ब्लॉक्ड कर चुका है, इसलिए जो है कि यह सिंगुलर है, इच लगेगा बच्चों इसके साथ। अब देखिए बच्चों, आपके बॉडी के से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। तो बॉडी से रिलेटेड 3 कॉन्सेप्ट होते हैं और ये तीनों कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे बच्चों। पहला, शरीर के वैसे अंग जो संपूर्ण शरीर में केवल एक हो, केवल एक, सिंगुलर समझे जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे यदि नोज की बात करें वो क्या है, एक है। माउथ के बारे में बात करें तो उनकी संख्या एक है। तो वैसे अंग जिनकी संख्या एक है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा और वो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो द नोज डैश एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ इच लगेगा। बट बॉडी से दूसरा रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, बॉडी से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट जो है कि शरीर के वैसे अंग जो होते तो 2 हैं परंतु अकेले भी रह सकते हैं। जब एक रहेंगे तो सिंगुलर होंगे और जो 2 रहेंगे तो क्या होगा, प्लूरल। जैसे बात करें हैंड की, हैंड हमारे पास 2 होता है, एक कट भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, समझ रहे हैं ना। बट हेड की बारे में बात करें, हेड उनकी संख्या एक ही है, वो कट गया तो जो है कि व्यक्ति खत्म। ईयर की बात करें तो वो भी क्या होता है, 2 होता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, लेग्स की बात करें वो भी, उसकी भी संख्या क्या होगा, 2। तो यदि इसकी संख्या 1 होगा तो ये सिंगुलर और 2 होगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो एग्जांपल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। माई लेफ्ट हैंड इज थीन, मेरा लेफ्ट हैंड क्या है, पतला है। बट दूसरे तरह का एग्जाम्पल देख लीजिए, बोथ माई हैंड्स आर थीन, तो बोथ दोनों हाथ के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए क्या होगा, आर। हमारे बॉडी से रिलेटेड ही तो है कि क्या, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको बता दिए थे कि इसमें 3 रूल हमको पढ़ना है। तो शरीर के वैसे अंग जो संपूर्ण शरीर में होते तो 2 हैं परंतु जब रहेंगे 2 ही रहेंगे, एक का अर्थ मृत्यु है, प्लूरल रहेंगे एवं प्लूरल वर्ब भी लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो शरीर का वैसा अंग जो हमेशा 2 होते हैं, जोड़े में होते हैं, और एक यदि खत्म हो गया तो समझ लीजिए क्या, मृत्यु, तो वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। जैसे लंग्स के बारे में बात करें, लंग्स में 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट और एक क्या, राइट पार्ट होते हैं। और उसमें जो है कि क्या, यदि हम बात करें उसमें, यदि हम चैम्बर की बात करें तो 4 होता है। ये साइंस की बात है, साइंस में बात करेंगे ये सारा चीज़। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लंग्स डैश वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ माई बॉडी, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ आर लगेगा बच्चों। अब देख लीजिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईच आइदर नाइदर एवरीवन, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है, चाहे यह एंड से ही क्यों ना जुड़ा हो। समझिए, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। तो प्रत्येक का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है बच्चों, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट से बना है, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, अलग अलग खंडों में क्या, बांट देना। यदि कोई समूह में है उसको हम अलग अलग कर दिए तो बताइए वो सिंगुलर ही होगा ना, जब तक वो ग्रुप में रहेगा तभी ना प्लूरल। तो कहने का मतलब यह किसी भी नाउन के साथ जुड़ जाता है तो वह उसको क्या, अलग अलग कर देने की कोशिश करता है, और जब अलग अलग कर देगा बच्चों तो बताइए क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर। इसलिए कहता है कि इस यह कि नाउन के साथ भी जुड़ जाएगा तो वह उसको सिंगुलर बना देगा, इसके साथ कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी जुड़ जाएगा तो वह उसको क्या, सिंगुलर बना देगा। तो बारी बारी से इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ईच एंड एवरी वन इज राइटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एंड से भी जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। नोट का था, यदि इसके बाद कोई नाउन आए तो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या, सिंगुलर लेता है। जैसे ईच बॉय वाज ट्राइंग। बट इसके बाद जो है कि क्या, जो कॉन्सेप्ट है वह मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझने की क्या कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, यदि इनके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन समझते हैं ना, ये ऑफ का प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन आता है इसके बाद। यदि इनके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आए और प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल रहेगा परंतु वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। देखिए बच्चों, यदि इस कंडीशन में होगा तो नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल में रहेगा, क्या रहेगा, प्लूरल में। बट इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर, क्योंकि इसके साथ इच जुड़ा हुआ है, और इच जिसके भी साथ जुड़ जाता है उसको क्या, अलग अलग दिखाने की कोशिश करता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे इन चीज़ों को। देखिए इसका मीनिंग कैसे निकलेगा, यदि ईच ऑफ अस लिखा हुआ है होगा तो इसका पीछे से हम लोगों में से क्या, प्रत्येक। ईच ऑफ यू का मतलब क्या होता है, तुम लोगों में से क्या,
प्रत्येक। ईच ऑफ देम का मतलब क्या होता है, उन लोगों में से क्या, प्रत्येक। ईच ऑफ बॉयज़ का मतलब क्या, सभी लड़कों में क्या, प्रत्येक, ऐसे होता है। तो ईच ऑफ अस इज इंडियन, हम लोगों में से सभी क्या है, प्रत्येक क्या है, इंडियन है। तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया बच्चों। अब देख लीजिए, जो और देख रहे हैं, और नॉर, और का मतलब होता है या, और नॉर का मतलब क्या होता है, ना। इसके साथ यदि नाउन जुड़ा हुआ रहेगा दोनों ओर, तो दोनों ओर का नाउन यदि सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसा, सिंगुलर। और दोनों ओर का नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल। तो दोनों ओर के नाउन को हमको देखना है। तो द स्टूडेंट और द टीचर वाज लेबरिंग। तो देखिए, और के पहले भी स्टूडेंट है जो सिंगुलर है, और के बाद क्या है, टीचर है जो कि सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाए, वाज लगाए, सिंगुलर है। उसका दूसरा एग्जाम्पल है, द बॉयज और द गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइज। देखिए, और के बाद क्या है, गर्ल्स है, और के पहले क्या है, बॉयज़ है। तो प्लूरल नाउन को और से जुड़ा हुआ है, दोनों दो प्लूरल नाउन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, आर लगेगा। अब देखिए, कुछ जो है कि क्या होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो आइदर के बाद भी यदि कोई सब्जेक्ट हो और के बाद भी कोई सब्जेक्ट हो, तो इसके बाद जो है कि क्या, इसके हम आगे भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, इसके पीछे भी लगा सकते हैं। बोलेगा सर दो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगा, बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यदि ये असर्टिव सेंटेंस होगा तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और यदि क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो इसके पहले लगेगा, तो जब पहले लगेगा तो हमेशा नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो जब पहले होगा तो S1 इसका नज़दीकी सब्जेक्ट होगा, और बाद में होगा तो क्या होगा, S2 इसका क्या होगा, नज़दीकी सब्जेक्ट होगा। बात समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, आइदर यू और आई डैश गो टू पटना। तो बताइए, इसके बाद लग रहा है तो इसके नज़दीक की वाले सब्जेक्ट से लगेगा, तो आई के साथ क्या लगना चाहिए, सर लगना चाहिए। अब देखिए, अ सेट ऑफ, अ चेन ऑफ, अ टीम ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ क्राउड ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, बट हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि यह क्या होगा, एक ग्रुप के बारे में बात करेगा, नंबर ऑफ पर्सन नहीं, और ना ही नंबर ऑफ थिंग्स, उनके ग्रुप के बारे में बात करेगा, और एक ग्रुप के बारे में बात करेगा, करता है, इसलिए ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। जिसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के बारे में बात नहीं है, उसके टीम के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक होता है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टू होगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। बात समझ सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अध्ययन के विषय सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं, लगाते हैं इसके साथ। अध्ययन का विषय जो होता है, जैसे हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, ये क्या है बताइए, सिंगुलर है। लेकिन यदि अध्ययन के विषय किसी के निजी संपत्ति बनकर आए, ये किसी का निजी संपत्ति हो जाए, तो उन निजी संपत्तियों के प्रत्येक बुकों के बारे में जो है कि हम बोलने लगेंगे, चर्चा हो जाएगा। तो उन्हें क्या समझना है, प्लूरल समझते हैं, और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी दिया जाता है। जैसे एग्जांपल, मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट, तो हम सिर्फ मैथमेटिक्स बोल रहे हैं, ये मेरा एक सब्जेक्ट है, इसका रिलेशन किसी से नहीं है। यदि इसका रिलेशन हम किसी का निजी संपत्ति बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा प्लूरल हो जाएगा। जिससे क्या, जैसे द मैथमेटिक्स ऑफ कैसी सिन्हा, तो कैसी सिन्हा का एक मैथमेटिक्स का बुक थोड़ी है, बहुत सारा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूरे कलेक्शन के बारे में बात बोध कराने लगेगा, इसलिए क्या हो जाता है, प्लूरल। तो द मैथमेटिक्स ऑफ कैसी सिन्हा आर वेरी फेमस। देखिए बच्चों, ऑल हो गया, सम हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, सेवरल हो गया। तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव होता है, या तो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो नंबर को डिनोट करता है, और एक होता है क्या, ऑर्डिनेट होता है। ऑर्डिनेट क्या होता है, जो है कि क्या, ऑर्डर को बताता है। जैसे क्या हो गया, 1/3, 1/4। तो 1/3 और 1/4 के बाद, 1/3 और 1/4 के बाद यदि कोई नाउन आ रहा है, और वो नाउन क्या है, अनकाउंटेबल, तो उसके बाद वर्ब कैसा, सिंगुलर। और यदि काउंटेबल आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यही बात है इसमें, समझिए। ऑल, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल,
इसके बाद जो है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल। जैसे मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, मैनी के बाद प्लूरल नाउन आया और हेल्पिंग वर्ब भी क्या, प्लूरल। देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, जब कभी ऐसी कल्पना की जाए जिसका संभव होना वर्तमान में असंभव है तो उसे दर्शाने के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। समझिएगा थोड़ा सा। अब यदि हम कोई कल्पना कर रहे हैं और वो कल्पना वर्तमान में संभव हो ही नहीं तो उसके साथ सारे सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, वेयर। यदि हम कहें काश मैं एक राजा होता तो वर्तमान में संभव नहीं है, वो फ्यूचर में हो सकता है, पास्ट में तो होगा ही नहीं। तो जो है कि इस तरह के जो है कि कल्पना के साथ जो है कि सभी सब्जेक्ट के साथ क्या, वेयर लगाते हैं। आप लोग बोलिएगा कि सर वेयर ही क्यों, आई के साथ तो वाज लगना चाहिए, वेयर क्यों लगाएंगे। तो हम बोलेंगे बाबू कि जो वर्तमान में तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो वही क्वेश्चन जो है कि हम अपने गुरुजी से भी किए थे यही क्वेश्चन कि सर आई के साथ वेयर क्यों, वाज क्यों नहीं, एम क्यों नहीं, हैव क्यों नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि बाबू कि वर्तमान में जो तुम कल्पना कर रहे हो क्या वह सही है, तुम्हारा कल्पना तुम अपने जो है कि क्या हिसाब से बोल पा रहे हो। हम बोले सर नहीं। तो बोले तुम्हारा कल्पना ही गलत है। तो कहने का मतलब जो गलत है उसके साथ गलत व्यवहार होना चाहिए और जो सही है उसके साथ कैसा, सही। तो गलत के साथ क्या हो रहा है, गलत कर रहे हैं। तो कौन सा गलत बात कर रहे हैं, गलत के साथ गलत तो होना ही चाहिए ना। क्या होगा, इफ़ आई वेयर अ किंग, इसलिए आई के साथ क्या लगेगा, वेयर। तुम कल्पना ही गलत कर रहे हो और तुम बोल रहे हो सब्जेक्ट के अनुसार जो है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कैसे होगा, ये संभव है, नहीं है संभव। तो कहने का मतलब गलत के साथ गलत और सही के साथ सही होना चाहिए, बट अभी के समय में ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये समझ चुके होंगे आप लोग। इफ़ आई वेयर होगा इस जगह, इसलिए आपका जो है कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते होंगे आप ये सारा जो है कि कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। इसी तरह जो है कि क्या हमारे वीडियो को देखें और ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं फिर से बोल देते हैं सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।